हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज के ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि हमारे पास आज लगभग कितने स्नैक्स है भैया? 6 कोबरा और दूसरे 6 कोबरा, चेकर्ड किलबैक और एक कॉमन सैंड बुआ। हाँ जी, तो मैं आज 2 रिलीज़ करूँगी, वो है एक चेकर्ड किलबैक और एक कॉमन सैंड बुआ। तो फाइनली अब मैं देखती हूँ रिलीज़ करके कि मेरे हाथों में आता है या नहीं आता। ये तो सोचता ही आ जाएगा, चेकर्ड किलबैक का कोई भरोसा नहीं है। नीचे जमीन पे करो ना पहले। अब पकड़ लो, कहीं से भी पकड़ लेना यार, मुंह का लफड़ा नहीं है तो कहीं से पकड़ लो। गाइस, फाइनली मेरे हाथों में आ गया ये। आज कल हमने रात को रेस्क्यू किया था ना, और अभी हम रिलीज़ कर रहे हैं क्योंकि हम 24 घंटे तक रखते नहीं कभी भी किसी स्नैक को, और हम 12 घंटे से पहले ही इसको रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं और उससे भी जल्दी कोशिश करते हैं। लेकिन रात को हम नहीं कर पाते कई बार, क्योंकि हमारे पास बहुत डेंजरस स्नैक्स भी होते हैं जैसे कोबरा। तो बहुत सारे कोबराज भी है, तो उसको भी रिलीज़ करेंगे। पहले मैं इसको रिलीज़ कर देती हूँ। तो गाइस, ये अपने आप चला जाएगा। तो गाइस, नेक्स्ट मेरे पास है चेकर्ड किलबैक, जो कि मेरे लायक है। इसने मुंह उधर किया। पूरा खाली कर देना होगा तो मैं पकड़ लूंगा, इधर उधर जाएगा। इसको रिलीज कर दे, बहुत ज़्यादा फास्ट है और चला गया। जान दो। तो गाइस, वो रिलीज हो गया और वो चला गया, बहुत ज़्यादा फास्ट है। कोबरा के बारे में ज़्यादा आपको बताने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सारे वीडियो में आपको बहुत अच्छा बताया। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, कम से कम 6 मेरे पास है। रात को मैंने रेस्क्यू किए, कल क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था 2 दिन के बाद, तो कम से कम इतनी कॉल आई थी कि मैं अटेंड नहीं कर पाया। रात को लगभग मेरे को 1 बज गए लास्ट जो रेस्क्यू मैंने किया था। तो दोस्तों, एक बात मैं जोर दे करके कहना चाहूँगा, 2 कल के एक्सपीरियंस थोड़े से एक्स्ट्रा थे। फौज का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पर फौज के यहाँ से एक हमारे यहाँ CP2 करके है, वहाँ से मेरे पास कॉल आई रात को, और मैं वहाँ पहुँचने में लेट हो रहा था क्योंकि बीच में बार बार रेस्क्यू आ रहे थे। अगर कोई रास्ते में रेस्क्यू आता तो उसको छोड़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो 2 मेरे को जब फ़ोन आया था, मैं लगभग पाल रोड था, फिर बीच में एक रतनाडा में रेस्क्यू के लिए कॉल आ गया, एक पावटा की तरफ से कॉल आ गया, तो मेरे को वहाँ पर टाइम लग गया। अब सर, आधा पौन घंटा होने के बाद मेरे को CP2 में जो फौज वाले आदमी है वो मेरे को ये कह रहे हैं कि सर आप 5 मिनट में नहीं आए तो हम सांप को मार देंगे। सर, आप मानोगे नहीं, मैंने इतना बड़ी मुश्किल से उनको रिक्वेस्ट कर करके हाथ जोड़ जोड़ कर, सर अगर 10 मिनट में नहीं आऊँ तो आप मार देना, आप किसी तरह से सर 5 मिनट रुकिए, 10 मिनट रुकिए। उनका वाजिब था कि मैंने उनको लगभग आधा पौन घंटा मान लीजिए रोक के रखा, पर मेरी भी तो मजबूरी थी, मैं भी तो जो दूसरे स्नैक है उनको छोड़ नहीं सकता। तो दोस्तों, इस तरह से प्लीज मत कीजिए। अगर मान लीजिए कुछ नहीं समझ में आता, अगर सांप जा रहा है कहीं तो चले जाए, उसमें दिक्कत क्या है? आपको मारने वाले आप कौन होते हैं? मैं अभी भी इस बात के लिए मेरे को बहुत गुस्सा आता है। प्रकृति या ब्रह्मांड की निगाह में आपकी वैल्यू वही है जो कि एक सांप की है। आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि आप तो रहोगे वो नहीं रहेगा? मैं इस चीज का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। तो सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मान लीजिए अगर पकड़ने की पोजीशन नहीं बनती है या रेस्क्यू नहीं बनती है तो आप मारने वाले कोई नहीं होते हैं। अगर मारते हुए की कोई फोटो अगर मिल जाती है या वीडियो बन जाता है या हमको पता चल जाता है, साबित हो जाता है कि आपने उसके साथ ऐसा किया, तो हम आपको 3 महीने की जेल और कम से कम 25,000 रुपये का जुर्माना करवाएंगे। मैं इस तरह की भाषा यूज नहीं करना चाहता, पर कल वाला एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बेकार था। तो प्लीज दोस्तों, इस तरह की बात मेरे से प्लीज मत कीजिए। अगर सांप तक नहीं पहुंच पाता है, कभी कभार ही ऐसा होता है, बाकी हम पहुंच जाते हैं, तो प्लीज उस सांप को जाने दीजिए, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। थोड़ा सा आप उससे दूरी बना के रखिए। चलिए ठीक है, एक दूसरा एक्सपीरियंस और बताना चाहूँगा, इसको मैं एक बार रिलीज कर देता हूँ। कोबरा है वह, फटाफट करना है। नेक्स्ट ले। हाँ तो दोस्तों, ये इस पोजीशन में है तो कई बार थोड़ा ये टाइम लेते हैं, आसपास का मौका करते हैं, फिर ये रवाना होता है, तो कोई बात नहीं। दूसरा एक्सपीरियंस और ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को कल किसी ने कहा था कि अशोक उद्यान के पास मधुमक्खी का छत्ता हटाना है, तो मैंने उनको कहा कि भाई छत्ता हटाना जरूरी है तो मैं हटाऊँ, नहीं तो अगर आपका काम चल रहा है तो आप चलने दीजिए।
उन्होंने कहा सर हमारा सारा काम रुका हुआ है, उसके बिना कोई भी मजदूर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर पा रहे, तो छज्जा तो हटाना ही पड़ेगा, आप हटाते हो ठीक, नहीं तो हम दूसरे से हटाएंगे। कि मैंने उसको फिर समझाने की कोशिश की कि अगर ये नहीं हटता है तो ठीक रहेगा। उसको वो एग्जाम्पल भी दिया कि सर आप कहीं पर बैठे और कोई बुलडोजर से आपका अगर मकान हटा दे आपको कैसा लगेगा, तो ये काम हम करेंगे। अगर मधुमक्खी का छत्ता हटाते हैं तो 30% छत्ते में उसके बच्चे या लार्वा होते हैं जो कि उड़ नहीं पाते हैं, और जब छत्ता हटाते हैं तो वो जनरली खराब हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। पर उनको ये बात नहीं समझ में आई, उन्होंने कहा कि भाई हमको ये हटवाना ही है, आप हटाते हो ठीक, नहीं तो मैं हटाता हूँ। तो सर मेरे को कल हटाना पड़ा वो छत्ता, पर ईमानदारी से उस छत्ते को हटाने में, मधुमक्खी के छत्ते को हटाने में मेरे को वही फीलिंग आ रही थी जो आम आदमी बुलडोजर से मकान को हटाता है। मैं उस चीज़ का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। आप कहोगे सर इस हिसाब से तो हमको शहद भी नहीं खाना चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको शहद नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बनावट है वो आपकी शाकाहारी भोजन के लिए है। पेड़ अगर आपको मान लीजिए फल देता है तो वो आपको इन्वाइट करता है कि आप मेरा फल खाइए और अंदर का बीज कहीं दूर ले जाके छोड़ दीजिए ताकि वापस हो जाए। अगर आप अनाज खाते हैं तो वो इस तरह से फसल होती है, 6 महीने बाद पक जाती है और वो फसल आपको दाने नीचे गिरा देती है ज़मीन में और आपको कहती है कि आप ये दाने यूज़ कीजिए। जब शाकाहारी बनावट है, अपने हाथों की बनावट शाकाहारी है, जबड़े की बनावट शाकाहारी है, यानी भगवान ने अपन को शाकाहारी बना के भेजा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने को शाकाहार का पालन करना चाहिए। इस पर अपन अलग अलग आर्ग्यूमेंट या तर्क दे सकते हैं, पर मेरा अभी भी वही मानना है कि अगर शाकाहारी रहते हैं तो अपन दूसरे अन्य जीवों के साथ अच्छी तरह से बिहेव कर पाएंगे। तो नेक्स्ट और रिलीज करता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है सांप। कैमरामैन प्लीज थोड़ा ध्यान रखें, बहुत ज्यादा बड़ा सांप है ये। नेक्स्ट सांप मैं और रिलीज कर रहा हूँ। एक जगह रेस्क्यू के लिए कॉल आ चुका है, तो मैं यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं बता सकता और मेरे को फटाफट रिलीज करके निकलना पड़ेगा। वीडियो में मैं और कुछ भी कई चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ, पर ये मैं कल के लिए पोस्टपोन रखूँगा। और अभी मैं चाहता हूँ फटाफट इनको रिलीज करके और फटाफट मैं थोड़ा रेस्क्यू के लिए निकल जाऊँ। डरो मत, मैं हूँ। इसकी मैं कुछ नहीं